अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। जी आज हम वीडियो बनाने लगे हैं वो एक एजुकेशनल स्टेटस 8614 के हवाले से है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। जी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसकी जो है ना एग्ज़ाम नोट्स हमने बनाए हुए हैं, बहुत आसान से नोट्स हैं और टोटल इसके उर्दू में 42 पेजेस हैं और इंग्लिश में 38 पेज हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स डेटा एनालिसिस। ठीक है, और इसमें जो है ना देखें आपको ये मेरे सामने दो क्वेश्चन पेपर है। एक है ऑटम 2023 का। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स के लिए कैसे है, और उसके बाद नंबर 2 जो इसका है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन स्टैटिक्स फॉर एजुकेशन रिसर्च विद ब्रीफली लेवल ऑफ मेजरमेंट के हवाले से है। हम देखते हैं इसमें से ये सवाल दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। मेन करेक्टर स्टैटिक्स जो है ना, हम इसका है स्टेट इम्पोर्टेंट वेयर इज़ वाइडली यूज़ बिज़नेस में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, मेडिसन में, यानी इन तमाम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट आर द मेजर लिमिटेशंस यूजिंग। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है एजुकेशनल रिसर्च। देखिए क्वेश्चन हमारे पास था एप्लीकेशन स्टैटिक्स एंड एजुकेशनल रिसर्च विद एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है इसका। और नेक्स्ट जो है हम इसमें चलते हैं डिफरेंट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स जो है ना, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा वेरिएबल यूज्ड इन स्टैटिक्स, कौन से वेरिएबल यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट व्हाट आर द मेन लेवल ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशनल स्टैटिक्स, ये भी लिख सकते हैं या वो भी लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे। और उसके बाद हाउ इज़ द साइंटिफिक मेथड इन यूज़ इन रिसर्च, ये क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 है। और स्टैटिकल यूज़ नोशंस एंड हाउ दे यूज्ड, और यूनिट नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 2 देखें वेरिएबल एंड डेटा एंड हाउ दे क्लासिफाइड इन रिसर्च। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, डिफाइन वेरिएबल्स, एक्सप्लेन 2 वेरिएबल्स ऑफ टाइप्स। ठीक है, और इसके अलावा जो था उसमें एलाबोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम देखते हैं इसमें से कौन से सवाल आते हैं। वेरिएबल यहाँ पर आया हुआ था, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सैम्पल एंड क्लासिफाइड। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया है और इसी में प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी इसी में आना चाहिए था। चलें, इसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना ये पहला, ये उसी में आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल वाला, और इसके डिफरेंट टाइप से जो है ना इसी में जाएंगी। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो ऊपर जो हम पहले गुजर चुका यूनिट नंबर 1 में, वहाँ से भी इसको याद किया जा सकता है। यूनिट नंबर 3 जो है एक्सप्लेन द बार चार्ट, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम एंड स्टैटिकल, ये कौन कौन से और किस तरीके से यूज़ होंगे। अब यहाँ पर देखें स्कैटर्ड प्लॉट एंड विद प्लॉट बॉक्स, क्वेश्चन एक ये है। और यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर इन दोनों को हम कर सकते हैं। बार चार्ट को भी, ये पिक्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन यूज़ फ्रिक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ऑगिव स्कैटर प्लॉट, यहाँ पर उसका सवाल भी आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लॉट बॉक्स एंड पाई चार्ट है, तो प्लॉट बॉक्स वहाँ भी आया हुआ था, यहाँ भी आया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ड्रॉ ऑफ नॉर्मल कर्व। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें आया हुआ है डिफाइन मेजरमेंट डिस्पायरेशन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसमें। चले इसमें से देखता हूँ कि कौन सा उसमें हमारे यहाँ आया हुआ है मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पायरेशन। क्वेश्चन सेम आया हुआ है या फिर यहाँ पर यही वाला आया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पायरेशन आया हुआ है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल कर्व एंड न्यूमेरिकल, ये वो वाला अभी जो हमने पीछे देखा था, ये वाला डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन डायग्राम नॉर्मल कर्व वाला, ये यहाँ पर वही क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला यहाँ पर। और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट, और बस यूनिट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट है हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी देखना है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर जो है डिफाइन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी, मेन, मूड, मीडियन, हमने ये 3 चीज़ें बयान करनी हैं। तो एक्सप्लेन द मेन मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल यूज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डाटा एनालिसिस है। और एक्सप्लेन द स्टेप्स कैलकुलेट। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ कैलकुलेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज,
इसमें आया हुआ है। बस वही पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो आ चुका है इसमें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दोनों में एक जगह एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है क्वेश्चन नंबर 1, और नंबर 2 में है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स रिसर्च एक्सप्लेन। अच्छा, और नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये वही सवाल यहाँ पर आया हुआ है। तो इजीली यहाँ से इससे प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर 7, अब देखें यहाँ 6 सवाल इसी नोट्स में से आ चुके हैं। कोरिलेशन को छोड़ दें, हम इसमें लॉजिक ऑफ एनोवा और टाइप्स ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट लास्ट देखें, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 7 8 स्किप करके उसके बाद हम ये ले आए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं ची स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वही वाला चीज़ आई हुई है। और नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब ची स्क्वायर गुडनेस टेस्ट आया हुआ है। एनोवा उसी चीज़ को कहते हैं, ये देखें स्टार्ट में जो दिया था ना पहला क्वेश्चन ची स्क्वायर टेस्ट हाउ टू कैटेगराइज आर रिलेटेड, तो ये सारा जो है ना ये एनोवा के बारे में बात की जा रही है। और नेक्स्ट जो है इसमें इंडिपेंडेंस टेस्ट एंड डाटा एनालिसिस जो है, बस यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। और आपके जो है ना कम से कम 6 सवाल इसी नोट्स में से आ जाएंगे। इसी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। और ये उर्दू वर्जन में भी इसी में दस्तयाब है। क्वेश्चन जो है ना वो इंग्लिश में दिए हुए हैं और हेडिंग के साथ आंसर जो है ना वो उर्दू में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन सेम दोनों के एक जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क जो है वो इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क है। और अगर किसी को मज़ीद समझ नहीं आती तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर ले, आप लोग मुझसे मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी